ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक खतरनाक सेशन में, एक यादगार सेशन में। और आज मैंने देखो इमेज भी लगाई है, क्रिकेट के ग्राउंड की इमेज नहीं थी लेकिन फुटबॉल वाले की लग रहा है। तो फुटबॉल का ग्राउंड है, लेकिन आज मैं आपको लाइव ऑस्ट्रेलिया वाला मैच की फीलिंग दिलवाऊंगा अपनी पजल में, है ना। तो वहां पर भी वो बॉलिंग फेंक रहे हैं, तो यही अंदाजा लगाना है हमें कि उनकी बॉल कितनी स्विंग हो रही है ना। तो पजल जब हम खेलेंगे, अब पजल जब सॉल्व करेंगे तो स्विंग का अंदाजा लगाना होगा, स्पीड नापनी होगी, इकोनॉमी रेट वगैरह सब देखना होगा। तो बेहतरीन पजल आएगी, मजा आ जाएगा आपको। तो मैंने कहा कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे बनाना चाहिए, तो लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने आपके लिए ऑस्ट्रेलिया ले जाने का सोचा है आपको, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, आपने मशीन इनपुट तो देखा है बहुत सारा, और वो ऐसे शुरू होता है, मशीन इनपुट ऐसे शुरू होता है, क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं कि इनपुट ऐसे शुरू हुआ, वो कितना भी बड़ा बड़ा लिखा हो और फिर ऐसे ऐसे आउटपुट हो जाता है। पर आज के क्वेश्चन में ना इनपुट यहां है और आउटपुट यहां है। आपने कोडिंग तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला देखा है, कोडिंग तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला देखा है आपने, पर आज आपको इनपुट भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ वाला। तो आज आपको इनपुट भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला दिखाने वाला हूं मैं। आज आपको इनपुट भी फिल इन द ब्लैंक्स वाला मिलने वाला है कि बिल्कुल ही दिमाग की बिल्कुल बत्ती जल जाए सारी की सारी। तो आज बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, एक अलग ही लेवल पर चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले इसको मैं हटा देता हूं, इस इमेज को। अब नॉर्मल व्हाइट वाले पे लिखते हैं वरना मजा नहीं आएगी। चलो वापस, क्या क्या है खास, एक बार एक नजर आपके आज के बेहतरीन से कंटेंट पर, वो भी डालनी जरूरी है। मशीन इनपुट फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ठीक। सिलॉग्स जो आपको मिलेगा वो ऐसे मिलेगा कुछ, यहां से ए ढूंढना है, यहां से बी ढूंढना है, पेयर बनाना है। सिलॉग्स के अंदर एक स्टेटमेंट भी ढूंढनी है आप ही को, एक कंक्लूजन भी आप ही को ढूंढना है। स्टेटमेंट भी आप ही को ढूंढनी है, कंक्लूजन भी आप ही को ढूंढना है। यहां पर कुछ स्टेटमेंट होंगी, यहां पर कुछ कंक्लूजन होंगे। पेयर ढूंढना है कि कौन सा पेयर ऐसा हो जो स्टेटमेंट को भी सही कर दे, कंक्लूजन को भी। अरे बाप रे, कैसा लग रहा है ये बताओ। मशीन इनपुट फिल इन द ब्लैंक्स वाला, आउटपुट पहले इनपुट बाद में। ट्रेलर है ये, अभी ट्रेलर चल रहा है। सिलॉग्स स्टेटमेंट एक ढूंढनी, कंक्लूजन एक ढूंढना है और इसको सही बनाना है, पेयर को, पेयर ढूंढना है ऊपर से कौन सा पेयर सही हो रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया वाला क्रिकेट में जो वो बॉलिंग डाल रहे हैं ना, हमें बैटिंग करनी है। ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्रिकेट मैच चल रहा है, उनके बॉलर्स की जो स्पीड है ना, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है बॉल कितनी स्विंग हो रही है, सही है। वो एंगल वेंगल सब आ जाएंगे आज, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल भी होगा। हाँ, तो शुरू करें खेला। ऑल दी वेरी बेस्ट। अब मुझे बताओ कैसा लग रहा है सेशन। और यार एक बार हमारे लिए ना सेशन को शेयर कर दो दोस्तों, देखो तभी मजा आएगा, वरना फिर मजा नहीं आती। हो सकता है सब लोग मैच ही देख रहे हो तो उन्हें जगा देना। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो शेयर कर देना, अपने आप ही लोग आ जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा इसको, सेशन को, तभी एनर्जी थोड़ा ज्यादा आती है, तभी मजा ज्यादा आता है, ठीक है। तो मैं चलता हूं पहले मोटिवेशन की तरफ, ध्यान से पढ़े फिर मैं बताता हूं।
ध्यान से पढ़ें, खतरनाक, बहुत मजा आएगा, बिल्कुल ही धुआं धुआं हो जाएगा। बधाई आपको, एसबीआई प्री क्लियर हो गया भरत तुम्हारा, बहुत बहुत बधाई। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस भरोसा किस्मत पर नहीं खुद पर कीजिए। ये उनसे कहना है जिनका भी एग्जाम नहीं निकला है कि आपको किस्मत पे नहीं अपने ऊपर भरोसा करना है और पेपर निकालना है। ठीक है, चलो अब ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, सेशन की तरफ चलते हैं। ये बात मैं लास्ट में कर लूंगा। ओहो, कुछ लिखा है देखो, हवा नहीं लगेगी, तो शायद हवा वाकई में ना लगे। ठीक है, मशीन बुड हवा नहीं लगेगी, सिलॉग्स ये करके दिखाओ, कोडिंग डिकोडिंग दिमाग हिला दे, पजल फाइनल डे मैच आज हम भी खेलेंगे। आज हम भी खेलेंगे भैया, फाइनल डे मैच है, आज हम भी खेलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स हैव अ लुक। चलो समय स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट का, बताना नहीं है। एक और चीज है, एक बार देख लो, देख के पसंद आ रहा है जरा बता दो, देख के पसंद आएगा, लेकिन 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 कंडीशन अप्लाई है, देख के पसंद आएगा नो डाउट, लेकिन हेल्प नहीं करनी है किसी की। इसमें दे रहा हूं मैं आपको 3 मिनट, 3 मिनट का टाइम है। यह है एसबीआई पीओ मेंस का इनोवेशन, या तो एसबीआई पीओ मेंस में आएगा ऐसा, या आईबीपीएस पीओ मेंस में आएगा। धुआं धुआं कर देंगे, एग्जामिनर भी होगा तो ले जाएगा इस क्वेश्चन को, याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइमर चले, बस चल गया। किसी की हेल्प नहीं करनी है गाइस, बस जब 3 मिनट के बाद पूछूंगा तब बताना, अभी नहीं, अभी तो बस देख लो। बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया तो लगा होगा। थैंक यू सो मच आपकी मेहनत के लिए, सही है ना। बताना नहीं है, हेल्प नहीं करनी, मैं चाहता हूं आप खुद अपने लिए मेहनत करके ढूंढे, जितना भी आप ढूंढ पा रहे। चलो चलो आओ, ये लो, आ जाओ बेटा, चलो भैया आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो उड़ाओ। नहीं, आरआरबी में नहीं आएगा इतना लेवल, आरआरबी में नहीं आएगा दोस्त। बेटा अभी पढ़ाई चल रही है, अभी प्लस की बात मत करो, आपको लेना भी है तो भी बाद में बात करना।
अभी जरा बेहतरीन तरीके से कंटेंट चल रहा है। समय अवधि समाप्त, समय अवधि समाप्त। मुझे तो लग रहा है वाकई में मैंने जो लिखा था हवा नहीं लगेगी, हवा लगी कि नहीं लगी? बताना मत, ये बताओ कैसा रहा पहला ये बताओ हवा लगी कि नहीं लगी? मैंने लिखा था हवा नहीं लगेगी, देखो ये लिखा, कहा लिखा था हवा नहीं लगेगी। ये बताओ हवा लगी कि नहीं लगी? ये बताओ पहले तो, पहले ये बताओ हवा लगी कि नहीं लगी जरा एक बार कमेंट कर दो हवा लगी कि नहीं लगी, फिर आगे बढ़ते हैं। सर सही में हवा नहीं लग रही है यार, मस्त है सर। नहीं लगी, बहुत लोगों को हवा नहीं लगी, कुछ लोगों को लगी है। पहला स्टेप लुढ़क गए। सेपरेट स्टेशन इनपुट आउटपुट के लिए, सेपरेट स्टेशन का टाइम कहाँ है हवा नहीं लगी, थोड़ी थोड़ी लगी। हाँ, आधा हुआ, जोरदार था, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप हो गया। अच्छा 2 मिनट और दें क्या? 2 मिनट और ट्राई करोगे? बताओ बताओ, किसी का 2 स्टेप आ गए तो कोशिश करो सारे हो जाए, क्या पता। बताओ 2 मिनट और दें, हेल्प मत करना किसी की। बताओ, चलो छोड़ो 2 मिनट नहीं, यहीं पे करते हैं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप बताओ क्या चल रहा है, पहला स्टेप बताओ क्या चल रहा है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, पतंग उड़ गई। देखो एक्चुअल में क्या किया था मैंने कहा यार कुछ नया करते हैं, कुछ नया किया। तो कुछ नए करते वक्त हमेशा अपने इनपुट को ऊपर देखा, मैंने इनपुट को ही नीचे कर दिया। तो अगर मैं बात करूं तो हमेशा हम ऐसे पढ़ते थे, टॉप टू बॉटम ऐसे पढ़ते हुए आते थे। पर इस समय हमें कैसा पढ़ना पड़ेगा, आप लिखकर बताओ। जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? क्या इस बार भी टॉप टू बॉटम काम करेगा? आप बताइए, इतने समझदार तो आप भी हैं। उसने अपने क्वेश्चन को घुमा दिया, जस्ट, है ना, क्वेश्चन को घुमा दिया, तो आप अपने लॉजिक को घुमा दो। टॉप टू बॉटम की जगह क्या करना पड़ेगा? बॉटम टू टॉप एनालाइज करना पड़ेगा। सही बात है, टॉप टू बॉटम की जगह बॉटम टू टॉप जाएंगे। सही है, बॉटम टू टॉप जाएंगे। अब कुछ लोग, अब देखो मेरे को समझ में, कुछ लोग ये कर रहे होंगे आउटपुट से बना रहे हैं। एक बार बताओ, आउटपुट से कभी इनपुट आएगा उल्टा? ये तो इनपुट का बेसिक रूल है कि कभी भी हम रिवर्स, इनपुट का बेसिक रूल क्या है? अब देखो ये भी तो बात है, इसलिए तो कहते हैं कॉन्सेप्ट हमेशा आपको जिताते हैं। किसी ने कहा सर मैं तो आउटपुट से स्टेप 4 ढूंढ रहा था, फिर स्टेप 4 से 3 ढूंढूंगा, ऐसे करके इनपुट ढूंढ लूंगा। तो मेरे भैया ये तो सबसे बेसिक रूल है, शायद किसी को पता होगा। कभी भी कोई भी स्टेप देकर कोई प्रीवियस वाला स्टेप पूछेगा तो आंसर आता है CND। हम नहीं बता सकते? वाह, तुम तो नई रिसर्च कर डालो, तुम तो और भी खतरनाक इंसान हो। तो भैया तुम, जिसने भी ये कहा था ना, देखो ऐसे ही है, आपको मिलते हैं ऐसी चीजें सुनने को। सर मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था। तो ये तो पहला ही कॉन्सेप्ट है कि हम रिवर्स ऑर्डर में आंसर नहीं कर सकते। आगे वाला स्टेप देकर पहले वाला पूछेगा, आता ही नहीं है कभी भी। तो पहले तो आपको चेक ही बॉटम टू टॉप करना है। अब मैं यहां पर 1 बाय 1 चलूंगा, आपसे आपकी हेल्प लूंगा। डराने के लिए था ये तो नहीं दे रखा। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, मुझे लॉजिक बताओ। मेरी क्लास तो देखो कम से कम 1.5 घंटे की होगी, मुझे पता है। मुझे लॉजिक पहले स्टेप 1 का दीजिए, क्या लॉजिक है स्टेप 1 का, जरा कमेंट कर दीजिए। हाँ लॉजिक बता दीजिए, कौन है ये लोग, कौन सी दुनिया से आते हैं। ये हो सकता है एलियन हो जो सीधा इस क्लास में आ गए हो कि यार बढ़िया सा कुछ चल रहा है और देख लेता हूं चलो बताओ, फर्स्ट बताओ। ऑपोजिट लेटर चल रहा है सर सेकेंड स्टेप में। पहले पहला स्टेप मुझे बताओ, फर्स्ट वाले में बताओ, फर्स्ट बॉल में क्या चल रहा है। ये स्टेप 1, मैं भी उल्टा चक्र रही थी, उल्टा चल रही थी। अच्छा उल्टा नहीं चलना भैया, सीधा सीधा चलना है। बताओ, दिमाग जलेबी की तरह घूम गया। वॉवेल स्टार्ट, वॉवेल -2। पहला वाला बताओ, पहला स्टेप भैया, स्टेप नंबर 1 ये वाला पूछ रहा हूं मैं। कभी ऊपर से पहला ढूंढने लगो तुम लोग, भरोसा नहीं तुम्हारा। नंबर ऑफ लेटर आर सेम है, आई नो सर। वॉवेल -2, कॉन्सोनेंट +1, कॉन्सोनेंट। अब देखो अमोल ने कहा वॉवेल -2 कॉन्सोनेंट +1, मधु ने कहा कॉन्सोनेंट -1 वॉवेल +1। वॉवेल सेकंड प्रीवियस, वॉवेल स्टार्ट, वॉवेल -2। स्टेप 1 में अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो पहले वॉवेल -2 अरेंज देन कॉन्सोनेंट। अरे वाह,
शाबाश, ये है लॉजिक, ये थोड़ा सा नजदीक पहुंचे। देखो अगर ध्यान दें तो सारे लेटर यही तो है, अगर ध्यान दें तो सारे लेटर शायद यही वाले हैं। देखो एफ, अगर ध्यान से देखो एफ जी डबल एल एन डब्ल्यू, तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट तो ये रहे, एफ जी डबल एल एन डब्ल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वॉवेल एक भी नजर नहीं आ रहा, तो आई -2 ओ -2 ओ -2, वॉवेल -2 कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवेल भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, कॉन्सोनेंट भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन वॉवेल में -2 हो रहा है क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। आगे चेक करते हैं क्या ऐसी वाला लॉजिक, या कहीं और चेक करो, यहां आ जाओ। वॉवेल -2 वॉवेल -2 वॉवेल -2, बचे हुए एन पी आर आर एस एस टी, अरे वाह। वॉवेल में -2 कॉन्सोनेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वैसे ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही थे। अब जो वॉवेल वाले में मैंने दो दिखाए, वॉवेल वाले में क्या चल रहा है जरा बताएगा कोई, वॉवेल वाले में क्या चल रहा है? वॉवेल वाले में देखोगे तो दो वॉवेल, ये रहे वॉवेल, ये रहे वॉवेल, इस बार वॉवेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। और कॉन्सोनेंट में क्या चल रहा है? कॉन्सोनेंट में देखें तो सबसे छोटा कॉन्सोनेंट कौन सा है? कॉन्सोनेंट में बताओ, वॉवेल तो है, कॉन्सोनेंट के +2 शायद, GHI MNO NOP NOP RST RST TUV। भैया यहां पर इसका उल्टा हो गया, यहां पर कॉन्सोनेंट +2, यहां वॉवेल -2, यहां कॉन्सोनेंट +2 और वॉवेल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अरे वाह, क्रॉस चेक कर लो, वॉवेल अलग कर लो, ए ई आई ओ, जो बचे हुए लेटर हैं 2 L हैं +2 NOP RST TUV। अरे वाह शाबाश। तो भैया यही वाला लॉजिक है, अगर स्टार्ट कॉन्सोनेंट से है तो ये लॉजिक, स्टार्ट वॉवेल से है तो ये लॉजिक। क्या लग रहा है मेंस लेवल? लग रहा है? अब किसी ने कहा बहुत टाइम टेकिंग है, भैया SBI PO का एक बार पेपर उठा के देख लेना और ओवरऑल 250 में से कट ऑफ देख लेना, शायद थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ यार बिल्कुल सही दिया है, तभी तो इतनी कम जाती होगी। स्टेप नंबर 2 बताइए, पहले बताओ पहला स्टेप कैसे लगा। देखो मैं तो मेहनत कर सकता हूं, दुनिया तो कमी निकालने वाला तो कमी निकालेगा ही। मैं आपको, मुझे सबसे खतरनाक कमेंट आज तक एक बच्चे का लगा था, पता है? उसने प्लस ले रखा होगा, सही है, तो उसका कमेंट पता है क्या था? देखो जिसको कमी निकालनी हो पता है कैसे निकालता है वो, उसको तो कैसे भी निकालना है। वो उसने क्या कहा, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, इतना टफ कराते हैं, वहां तो आसान आसान सा आता है, इनसे तो बहुत हल्का पेपर आता है। मुझे समझ में नहीं आया वो तारीफ कर रहा है या मतलब ब्लेम कर रहा है, कह रहा है ये तो बहुत खराब पढ़ाते हैं, पता नहीं इतना टफ पढ़ाते हैं, इनसे तो इजी मेंस आते। तो मुझे समझ में नहीं आया ये तारीफ कर रहा है मेरी या बुराई कर रहा है। ये तो अच्छी बात है कि मेंस वाले पेपर से भी आपको मेरा पेपर टफ लग रहा है, तो मुझे भैया ये तो कभी कभी समझ नहीं आता कि इंसान तारीफ कर रहा है या बुराई कर रहा है। अगर मैं इजी लेवल पढ़ाऊं उससे अच्छा आ जाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन वो भी कह रहा है कि यार मतलब कहना तो है ही कुछ ना कुछ, पेपर खराब हो गया, कह रहा है ये तो टफ देते हैं, मेरा तो वहां पर जाके खराब हो गया क्योंकि वो तो इजी आ रहा है पेपर। ये कौन सा लॉजिक है यार? बुराई करने का भी नया तरीका ढूंढ लेते हो, एप्रिशिएट करने से तो गए और वो कह रहा है कि इसमें टाइम लग जाएगा। अरे टाइम तो मेंस में लगेगा ही, सही बात है, अलग ही दुनिया चल रही है उनकी, उनका अलग ही चल रहा है। सेकेंड वाला बताओ, स्टेप 2 अब बताओ, चलो स्टेप 2 बताओ। स्टेप 2 क्या चल रहा है? जान पूछ के मैंने ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, ये छुपा दिया, ये बताओ ये क्या चल रहा है? शायद पता लग गया होगा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सेकंड बताओ। सेकंड बताओ, सेकंड 12 वर्ड का डायगोनल रिवर्स, बिल्कुल गलत। जय बिल्कुल गलत किया आपने बेटा। जय गलत है बेटा आपका, अपोजिट अल्फाबेट तो हैं लेकिन कैसे?
सेशन को फटाफट लाइक कर दो भाई, फटाफट फटाफट, जितने सारे देख रहे हो। देखो क्या कह रहे हैं, सी का एक्स, लेकिन एन का एम तो नहीं है, टी का जी, एस का एच, बाकी एज इट इज, सी का एक्स, एन का एम, पी का के, आर का आई, एस का एच। मतलब केवल दो दो हुए इंटरचेंज, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट, दूसरा और सेकंड लास्ट, दूसरा और सेकंड लास्ट, बाकी एज इट इज है, सामने सामने ही। क्रॉस चेक करो, एन का एम, आर, एल का ओ, एन का एम, आर का आई, बाकी एज इट इज, के का पी, जी का टी, ई का वी, ई का वी, ए का जेड, ई का वी, आई का आर। ओके, समझे भाई? तो सेकंड स्टेप में क्या चल रहा है, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट ऑपोजिट, सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ऑपोजिट, बाकी सारे एज इट इज, बाकी जितने भी होंगे ऑपोजिट तो हैं लेकिन सामने सामने। क्लियर है? अब थर्ड वाले पर आ जाओ। ये वैसे इजी था लेकिन बस घुमा हुआ था थोड़ा सा, मेंस के हिसाब से इजी है लेकिन थोड़ा घुमा हुआ है। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। नहीं, थोड़ा अच्छा ही था, इजी तो नहीं बोलूंगा, खैर ये वाला इजी बोल सकते हो आप। अगर यहां देखेंगे तो क्या चल रहा है, बताओ जरा, जी एच एच डबल आई के एम ट्रिपल एक्स, तो इसी वाले को जी एच एच डबल आई के एम एक्स 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 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, इसलिए ये भी अल्फाबेटिकल में दिख रहा होगा आपको, ये भी अल्फाबेटिकल। इस वाले में तो जस्ट यहां से जो आ रहा है उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब आप जब इसको ढूंढ रहे होंगे ना तो शायद दिमाग हिले। एक्चुअल स्टेप जो कोई और हार्ड है वो ये है, बेस्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड बेस्ट ये है। लॉजिक बताओ, इसको कितने बच्चों ने ढूंढा? ये है एक्चुअल बेस्ट। देखो मैं तो मेहनत ही कर सकता हूं यार आपके लिए। देखो थर्ड वाला बताओ, ये बताओ, ये ऊपर फोर्थ वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो हो गया, फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ फोर्थ फोर्थ, फर्स्ट सेकंड लास्ट सेकंड, नहीं नहीं नहीं, डिक्शनरी ऑर्डर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार देवू, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा देवू, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेरी गुड निकिता, शिवानी बहुत अच्छे बेटा, शुभम बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई। ये देखो, ये है लॉजिक। देखो क्या लॉजिक है, थर्ड वाले से फोर्थ पर गए तो कैसे बनाया गया थर्ड से फोर्थ। ये यू है, ये रहा, एम है और डी है। अगर देखोगे डी कहीं और नहीं है, एम भी कहीं और नहीं है, यू भी कहीं और नहीं है, जो जो रिपीट हो रहे हैं एक से ज्यादा बार, उनको काउंट नहीं किया। यहां यहां एम, फिर से यहां के, यहां जी, जो रिपीट हो रहे हैं एच, आई और एक्स, उनको काउंट नहीं किया। जितना आसान दिखने में लग रहा है ना, बनाने में उससे बहुत ज्यादा टाइम लगा होगा, बहुत ज्यादा ब्रेन लगा होगा, और उसके ऊपर एक नेक नीयत लगी होगी, है ना, एक नेक नीयत इसको बनाने में, है ना, तब जाके ये बना है ना। चलो आ गया। अब ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला बताओ, उसमें क्या नौटंकी चल रही है, उसमें बताओ जरा, सबसे ऊपर वाले में, आउटपुट में, आउटपुट में बता दो बस। आउटपुट, आउटपुट सबसे ऊपर वाला बताओ। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई, डिलीट, रिपीट एंड अरेंज रिवर्स, अनरिपीटेड काउंटिंग ओनली, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई एंड सेम प्लेस वैल्यू। शायद पहले छोटे वाले में देख लो, ये देखो 21 इंटू 4 84, एम की वैल्यू 13, 13 इंटू 7 91,
k की वैल्यू 11, 22 इंटू 7 154, बाकी l का 12, k का 11, 24 इंटू 7 2 सत्ते 14 और 4 सत्ते 28 168, t का 20, n का 14, m का 13 और j का 10। कैसा रहा फर्स्ट क्वेश्चन? जो लिखा था कि हवा नहीं लगेगी, बहुत सारे लोगों को वाकई में ही हवा नहीं लगी होगी। तो कैसा रहा फर्स्ट क्वेश्चन? और पिक्चर तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। चले अगले क्वेश्चन पर। कैसा लगा फर्स्ट क्वेश्चन? आज का फर्स्ट था ये। अभी तो पिक्चर में आज के फाइनल मैच में भी हमें खेलना है, कोडिंग डिकोडिंग भी चलनी है। स्लॉग्स में बिल्कुल ही आपको लगेगा पेयर बनाने हैं स्लॉग्स में। आज स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों तुम्हें ही ढूंढनी है। आ जाओ नेक्स्ट पर, ठीक है? मजा आ जाएगा यार, बहुत जबरदस्त सेशन है, बहुत जबरदस्त। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये मैंने सॉल्व करके भी दिखाया बचे हुए, कि आप घर पर जाएं तो बचे हुए भी देख लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बच्चे, मैंने इसलिए दे दिए बचे हुए भी कि आपको बेचारे बच्चों को कष्ट ना हो कोई। ठीक है, मैंने सॉल्व पूरा ही करके दे दिया आपको कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यार बीच में क्या आने वाला है। वो बची हुई जगह पर कि मैंने कहा जब इतनी मेहनत मैंने करी ली है तो थोड़ी सी और सही, तो मैंने ये बची हुई सारी जगह ये आपको कंप्लीट फिल करके भी दे दी है। ठीक है बच्चे, सही है? तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको घर पे बैठकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ डाल दूंगा पीडीएफ सेक्शन में। ओके चलो नेक्स्ट। फिर से 3 मिनट का समय है, बताना नहीं है, हेल्प नहीं करनी किसी की। ये लो, अरे यार ये क्या है? करो भाई, पता नहीं क्या आ गया है, पता नहीं कैसा है। बस आखिरी वाला मैं बता रहा हूं, आखिरी में क्या लिखा हुआ है? लतिक। मुझे खुद नहीं दिख रहा लतिक के बाद क्या लिखा हुआ है, मेरे को देखना पड़ेगा लतिक के बाद क्या है। ये ट्राई करो, 3 मिनट का समय, आखिरी वाला स्टेप में बताता हूं क्या क्या लिखा है। आप ट्राई करो फिर देखता हूं। हेल्प नहीं करनी किसी की भी, वरना सीधा ब्लॉक कर दूंगा मैं। हाँ सबको खुद ढूंढने दो, सब होशियार हैं। आखिरी वाला स्टेप बता रहा हूं, आखिरी में क्या लिखा है। हाँ लास्ट में लिखा है यहां स्टेप 2 में 909 और यहां लिखा है 729। ठीक है, लतिक वाले में मैं यहां लिख देता हूं। लतिक वाले में लिखा है स्टेप 1 20, स्टेप 2 9, स्टेप 3 729। एक तरीके से ये है। चलो हिलाओ दुनिया, देखो ऊपर दे रखा है सब कुछ। अरे क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो? देखो बेचारा किसी ना किसी पे तो दोष देगा, उसकी गलती नहीं है, समय का दोष है उसके बेचारे के। जो भी तुम्हारा नाम है तुम मेरे एड्रेस पे आ जाना, मैं तुम्हें 100 200 पूरे नंबर दे दूंगा। ठीक है भैया, जिसको भी डाउट है
जो भी बेचारा था, तुम एक काम करो, मेरे एड्रेस पर आ जाना, ठीक है। मैं तुम्हें 100-200 तो पूरे नंबर दे दूंगा, और कम से कम 2-3 हजार वो बच्चों के नंबर दे दूंगा जिन्होंने कहा था इतने किए हैं और उसके उतने ही आए हैं या एक्स्ट्रा आए हैं। तो भाई मैं तो एक बात बोलता हूं, देखो तुम्हारी बात, देखो हर किसी को समझाया नहीं जा सकता है ना। कहो तो अभी मैं 40 वाले 40 आपके ऐसे करके दिखा दूं, तो देखो ये तो है कि आप जब खराब परफॉर्म करोगे तो भी आप सामने वाले को दोष दोगे, अच्छा करोगे तो भी सामने वाले को अप्रिशिएट करोगे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, ना तो टीम एवीपी का आपके सफलता में कोई हाथ है ना विफलता में। हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको कंटेंट अच्छा दे, सही है, हम कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ मेहनत कर सकते हैं, नथिंग एल्स। फिर आपकी अगर आपको ईगो वाली बात है, तो मैं भी अपने कंटेंट की ईगो वाली बात में एक बात बोल दूं कि जितने बाकी जगह पढ़ते होंगे ना, इतने मेरे यहां सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ईगो वाली ही बात है तो जितने बाकी जगह पढ़ते हैं इतने मेरे यहां पूरे नंबर ले आते हैं। तो ये तो तुम हम लोगों से कहना ही मत कि सर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। सही है, कंटेंट पर मत जाना बस। बहुत मेहनत लगती है, रातें खराब करनी पड़ती हैं। ये बाल इतने बड़े ऐसे ही नहीं हो गए, ठीक है। शेव करने का टाइम ऐसे ही कम नहीं मिला, सही है, उसके लिए पूरा ईमानदारी से भागना पड़ता है, ठीक है। चलो, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त बहुत, ऐसे ही नहीं कोई बन जाता। ठीक है, तो आपकी सफलता विफलता में ही आपका हाथ है, और आप समझदार हैं, आपके पास अधिकार है अपने लिए अच्छा चुनने का। हमने तो रोक नहीं रखा, तुम हमसे ही पढ़ो यार, है ना। चलो आगे आ जाओ। अब यहां कोशिश करते हैं, ये क्या चल रहा है जरा, कितने लोगों को मिल गया जरा बताओ, कितने लोगों को मिल गया जरा बताओ। मेरा आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ मेंस के लिए, अब किसी का हो गया वो भी हमारा, नहीं हुआ तो भी हमारा, भाई आप ही को बधाई। आप ही को बधाई। चलो, फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ये तो डायलॉग बन गया, हाँ और क्या डायलॉग बन गया बेहतरीन वाला। फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू, फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू, स्टेप वन बताओ, स्टेप वन, फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू 38 कैसे आ जाएगा यार, ये कैसे आ जाएगा, फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू 38 कहां से आएगा। सारे रन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वॉवेल से स्टार्ट है तो ऐड कॉन्सोनेंट, वॉवेल से स्टार्ट है तो ऐड कॉन्सोनेंट, बिल्कुल गलत जवाब। ओल्ड में 12 नहीं आता बेटा, अगर वॉवेल से स्टार्ट है ऐड कॉन्सोनेंट तो ओल्ड में 12 नहीं आता, 12 नहीं आता। और बताओ, मिडिल डिजिट एड ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ मिड, एड ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ मिड, चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई, ये चेक करते हैं, ये शायद हो सकता है 38, तो 18 और 20 38, यहां 6 लेटर हैं तो 9 और 22 31, यहां 5 ही हैं तो मिड वाला एक ही आ रहा है 14, यहां 6 हैं तो 12 और एक 13, यहां 4 है तो 14 और एक 15, यहां 3 ही है तो बीच वाला एक बस 12, यहां 6 है तो बीच में 2 आ गए 15, यहां बीच में एक है टी 20। ये वाला स्टेप अगर इवन है तो मिड के एक तरीके से 2, और ऑड नंबर है तो एग्जैक्ट मिड वाला। क्लियर बात है भाई, इवन नंबर है तो मिड में 2 है एक तरीके से, इवन नंबर है तो मिड में 2 है एक तरीके से, और ऑड में फिक्स। स्टेप 2 बताओ, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 बताइए। मिड का प्लेस वैल्यू, स्टेप 2, स्टेप 2 दोस्त,
फास्ट। स्टेप 1 लास्ट डिजिट, फास्ट यार, जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखो क्या चल रहा है। आप कह रहे लास्ट वाला पता नहीं माइनस कर रहे हैं। देखो 38, 29, 31, 18, 14, 10, 13, 4, 15, 14, 12, 8, 15, 11 और यहां 20 से 9। अगर समझदारी दिखाएं, अगर समझदारी से समझने का कोशिश करें तो ये स्टेप में सारा कुछ ना कुछ माइनस ही हो रहा है। अब माइनस कैसे हो रहा है तो ध्यान दो। 38 में से लास्ट का आई माइनस किया तो ये आ गया। 31 में से लास्ट का m माइनस किया तो ये आ गया। 14 में से लास्ट का d माइनस किया तो ये आ गया। 13 में से लास्ट का i माइनस किया तो ये आ गया। 15 में से लास्ट का a माइनस किया तो ये आ गया। 12 में से लास्ट का d माइनस किया तो ये आ गया। और 15 में से t माइनस किया तो 11 आ गया। और 20 में से k माइनस किया तो 9 आ गया। 20 में से k माइनस किया तो 9 आ गया। अब आप मुझे बताइए स्टेप नंबर 3, क्योंकि वही है जो पंगा करवाएगा। स्टेप 2, स्टेप 1 माइनस लास्ट, स्टेप 3 बताओ। स्टेप 3 यही बोल रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। 3rd वाला बताओ, 3rd वाला स्टेप, स्टेप नंबर 3। चलो बहुत अच्छे, ही लॉजिक निकाला था तो बहुत अच्छे। 3rd वाला बताओ, 3rd वाला। फास्ट। इवन में रिवर्स किया है? 3rd बताओ, 3rd दोस्तों, 3rd मजाक नहीं। फास्ट। ऑड -1 का स्क्वायर शुभम, स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 10 है? नहीं, थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा गड़बड़ हुई, बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक। ऑड -1 का स्क्वायर देन स्क्वायर -1 है। देखो कंप्लीट जगह लगाओ, कंप्लीट, मैं फिर से कह रहा हूं, कंप्लीट इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कंप्लीट कंप्लीट करो ना, हर जगह क्यों लगा रहे हो? ऑड -1 का स्क्वायर, इवन +1 का स्क्वायर +1। तो आप अभी पूरे सही नहीं है, सही तो है, पूरे सही नहीं है, पूरे सही नहीं है। कंप्लीट करो, कंप्लीट, हर जगह लगा के देखो इसको, हर जगह लगा के देखो, हर जगह लगाओ। मैं कह रहा हूं कंप्लीट लॉजिक लगाओ। कंप्लीट में लग रहा है तो बताओ, कंप्लीट में लग रहा है तो बताओ। ऑड -1 नहीं, आपका कंप्लीट कहां लग रहा है? ये कंप्लीट ढूंढो। देखो ये थोड़ा सा मैथ दिमाग लगाओ, मैथ चल रहा है, ये मैथ, ये मैथ चल रहा है, मैथ। फास्ट। आपके सारे फंडे तो यहां खराब हो गए जब आपने ये नहीं देखा। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अब आपके लिए फर्क क्या पड़ रहा है। देखो आप दिमाग तो लगा रहे हो लेकिन कंप्लीट नहीं लगा पा रहे हो। शायद कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपके बहुत नजदीक हैं। अगर ध्यान दें हम, ये 784 के स्क्वायर है ना, 784 स्क्वायर होता है -1 +1 +1, ये तो डायरेक्टली है, कुछ और ही है, ये तो नौटंकी, छोड़ दो उसको।
225 प्लस 1, 81 प्लस 1, 100 माइनस 1, और ये 729, ये तो फिक्स ही है, ये तो अलग ही हो गया। तो ध्यान दो, तो ये भी क्यूब है 9 का, ध्यान दो, तो ये भी क्यूब है 4 का। तो अगर आप इवन ऑड कह रहे हैं तो इसमें फंस गए, ये भी तो इवन है पर क्यूब हो रहा है, ये ऑड है पर क्यूब हो रहा है। तो कहने का मतलब है, एक्चुअल लॉजिक क्या है, अगर ऑड नंबर है, ऑड, तो इससे प्रीवियस का स्क्वायर -1, फिर से ऑड देखो, ऑड है, प्रीवियस का स्क्वायर -1, एक्सेप्ट 9, 9 को हटा दो, एक्सेप्ट 9। इवन है तो अगले वाले का स्क्वायर +1, इवन है तो अगले वाले का स्क्वायर +1, अगले वाले का स्क्वायर +1, अगले वाले का स्क्वायर +1, और इवन यानी एक्सेप्ट 4। अब रीजन क्या है, इस दोनों में क्यूब किया है, तो ध्यान दो कुछ तो सिमिलर दिख रहा होगा इन दोनों में, कि इन दोनों में क्यूब किया है। ये कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है, तो हमारे रिश्तेदार नहीं, ये क्या है, ये स्क्वायर है किसी का, तो इसलिए क्यूब किया गया। ये भी किसी का स्क्वायर है, इसलिए क्यूब किया गया। अगर कोई भी नंबर ऐसा आएगा जो ऑलरेडी किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर नहीं करेंगे, तो क्यूब करेंगे। मेंस है ये, प्री नहीं है कि इवन में +1 का स्क्वायर, ऑड में -1 का स्क्वायर, खत्म हो गया जी। फ्री में जॉब लेना चाहते हो, यही तो फर्क है, वहां जाके इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है। हम एक रेंज तक तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सोचकर क्वेश्चन बनाया वहां तक हम पहुंचते रुक जाते हैं, टकरा जाते हैं, हमारा माइंड वहां में साथ ही नहीं देता। हमने इतने सारे लोग यहां देख रहे थे, सबने कह दिया इवन में ये, ऑड में ये, तो भैया 4 और 9 में क्यों दिमाग नहीं लगाया, 4 और 9 में क्यों नहीं लगाया। कैसा लगा क्वेश्चन, ये यहां से सोचा करो, बिल्कुल बस अक्कड़ बक्कड़ मत किया करो, अक्कड़ बक्कड़ से काम नहीं चलता, सही है। अब देखो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं तुम्हें ना बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर करके दूं कि तुम आगे बढ़ पाओ, ये नहीं यहां जाके रुक जाओ, यहां जाके छोड़ना नहीं है मुझे वही देना है जो एग्जाम में लेवल मिलता है। आगे चलते हैं, मजा आया, सही है। चलो यही है मेरी कोशिश यार, एक बार सभी बच्चे लाइक कर दो, सारे के सारे जितने देख रहे हो फटाफट एक बार लाइक कर दो, फिर मैं आगे चलता हूं, बेहतरीन सा स्लॉग्स दिखाता हूं। ये लो, गजब, बिल्कुल आपका दिल खुश हो जाएगा। ये लो, अरे वाह अरे वाह, पता नहीं क्या आ गया अजीब सा। ट्राई करो, 2 मिनट का समय है, वैसे तो 1 मिनट बहुत है, लेकिन ट्राई कर सकते हो, और क्या कर सकता हूं मैं, तो कोशिश करो। आग वाग मत लगाओ यार तुम लोग, आग लगा दी, आग वाग मत लगाओ। क्या बात है कॉन्फिडेंस आ रहा है, यही होना चाहिए बस। भैया जितने देख रहे हो सारे लाइक कर दो यार, ऐसे मत करो, देखो फिर मजा नहीं आती। हाँ ये गलत बात है बहुत, जो आके देख भी रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे। नहीं देख रहे तो भाई नहीं लाइक करना तो मत देखो। बैंकर्स पेपर मिलेगी बेटा, मेरी वीडियोस सुबह 11 बजे मेंस की होती है, रात को 8 बजे क्लर्क प्री की होती है, एसबीआई क्लर्क प्री। क्वेश्चन इज फायर ऑन टुडे, अच्छा प्लस में भी नहीं हुआ था ये, देखो मैं तो हमेशा नया कंटेंट लाता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं प्लस पढ़ा रहा हूं या यूट्यूब पढ़ा रहा हूं मेरा फर्ज बनता है जब मैं आऊं तो उड़ा दूं, बिल्कुल पूरा इन्वॉल्वमेंट लेता हूं, मैं नहीं देखता प्लस पढ़ा रहा हूं या यूट्यूब पढ़ा रहा हूं, सीधी सीधी बात है भाई। देखो स्टेटमेंट का ये पेयर दिख रहा है आपको,
ए, कंक्लूजन बी। स्टेटमेंट में सारे ए लिखे हुए हैं, बी लिखे हुए हैं, सी लिखे हुए हैं, डी लिखे हुए हैं, ई लिखे हुए हैं। कंक्लूजन में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। कह रहा कौन सा वाला कॉम्बिनेशन, ए के साथ 1 वाला, बी के साथ 2 वाला, एंड सो ऑन, कि इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, इसके साथ ये वाला, कौन सा कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है ए और बी को। मतलब स्टेटमेंट में क्या है कि कंक्लूजन, स्टेटमेंट में यहां पर ए कौन सा स्टेटमेंट आए कि बी वाला कंक्लूजन और ये वाला कंक्लूजन ट्रू हो जाए। बताओ जरा कैसे करना है, ऐसे ही करना है बस मजे मजे में। A1 सही आ रहा है किसी का? बेटा A1 सही आ रहा है तो नंबर माइनस में A1 आएंगे तुम्हारे। बस मैंने इतना हिंट दे दिया, ढंग से कर लो, हवा में मत करो। A1D5 नहीं, अरे भैया A1D5 एक ही आंसर आएगा। तुम लोग ना गधेड़ी ला लो बिल्कुल। ध्यान से सुनो, पेयर ढूंढना है, पेयर परफेक्ट। अगर ये आएगा तो साथ में आएगा, लिखा है A1 तो A और 1 साथ में है, B2 तो इसके साथ ये फ्री, C3 D4 E5 तो एक ही तो आएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। तुम्हें वहां मेरे को ले चलना कि सर मेरे को बताते रहना कि क्या क्या आ रहा है पेपर में, है ना, वहां मुझे ले चलना कि सर ये बता देना जरा ये क्या पूछ रहा है, फिर कर तो मैं लूंगा ही अपने आप। जब समझाने के लिए एक आदमी रखे हो तो वहां पर पेपर के लिए भी एक आदमी ले जाना। चलो अब देखो, आप देखो, ट्राई करते हैं। देखो बच्चे, ये ए देखो, ए स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट तो ए बी सी डी है ना, तो वो इसलिए कह रहा है ए के साथ 1 का पेयर है, ये वाला पेयर हो गया ना, कि एक स्टेटमेंट में चला जाएगा एक कंक्लूजन में। तो क्या ये वाला पेयर बनाने से सही आ रहा है, ये वाला कंक्लूजन और साथ में ये वाला कंक्लूजन? ट्राई करते हैं, है ना। चलो देखो, क्या A1 हमारा आंसर हो सकता है? ट्राई करें तो A1 रखा तो सम पावर आर मैन, सॉरी स्टेटमेंट बनी सम काइंड आर मैन, तो सम पावर आर मैन, सम पावर आर काइंड और सम काइंड आर मैन, तो सम पावर आर मैन होगा ही नहीं, पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, हटाओ भाई, ये तो फिक्स में ढूंढना है ना। अगर सम काइंड आर मैन है और सम पावर आर काइंड है, सम काइंड आर मैन हो गए, तो मैन से पावर का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए पहला वाला तो आ ही नहीं सकता। दूसरा अगर रखना चाहें ऑल मैन आर काइंड, खुद बताओ ऑल मैन आर काइंड पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो आंसर आ ही नहीं सकता, हटाओ, दूसरा भी हट गया। क्लियर है भाई? पहला वाला क्यों हटा? क्योंकि सम पावर आर मैन सही नहीं हो सकता, सम काइंड आर मैन इसके साथ जोड़ोगे तो सम पावर आर काइंड, सम काइंड आर मैन, लेकिन सम पावर आर मैन नहीं मालूम, इसलिए कट गया। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन सही हो ही नहीं सकता। स्टेटमेंट में है नो काइंड आर मैन, तो सम पावर आर काइंड, नो काइंड इज मैन, तो सम पावर आर नॉट मैन, हाँ बिल्कुल, सम पावर जो काइंड है वो कहां नहीं जाएगी, मैन के पास, बिल्कुल सही है, तो सम पावर आर नॉट मैन, राइट। ये वाला तो राइट आ रहा है इसके लगाने से, पर क्या ये वाला कंक्लूजन भी सही आ रहा है? चेक करो, सम मैन कैन बी पावर, तो हाँ मैन चाहे तो पीछे के रास्ते से इधर जा सकता है, राइट भैया, यही आएगा C3 आंसर आएगा, C3 इज द राइट आंसर। चेक कर लो एक बार, तुम्हारे लिए लगा के दिखा देता हूं, देखो तुम्हारे लिए लगा के दिखा देता हूं। ओनली ए फ्यू पावर आर काइंड, सम पावर आर काइंड हो गया, नो काइंड आर मैन ये हो गया, चेक कर लो। सम पावर आर नॉट मैन, तो हाँ सम पावर आर नॉट मैन, राइट। अब ये वाला भी चेक करना, सम मैन कैन बी पावर, तो हाँ सम मैन कैन बी पावर। वाओ, कैसा लगा क्वेश्चन जरा एक बार बताएं, कैसा लगा जरा बताएं। एक और करें ऐसा, एक और करें, बताओ एटलीस्ट, अगला करें एक और ऐसा। लो चलो, समझ में आ गया अब आ गया समझ।
ऐसे करना था। ये तो सही है सर। मेंस, देखो मेंस इज ऑल अबाउट कि आप फर्स्ट टाइम में समझ पाए वहां जाके। अब देखो सपोज करो ये आपके एग्जाम में आ गया, वहां आपके समझ में नहीं आया, तो बात खत्म हो गई ना वहीं पर ही। जब आप यहां पर आए तो मैंने कहा ये तो बहुत सिंपल सा था। तो अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करोगे, अब तो हो गया ना पेपर। तो आपको पहली बारी में करना था। अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, अब तो आप में से आधे से ज्यादा कर लोगे। बात ये थी जब पहली बार आया तब क्यों नहीं कर पाए, तब करना था ना, तब करना था जब पहली बार आया। अब तो आप में से काफी सारे कर लेंगे, अब मैं ये दूंगा लो कर लो, बहुत सारे कर लेंगे इसको, करो। अब तो बहुत सारे कर लोगे आप, ये तो मैं भी जानता हूं। हो गया, बताओ क्या आ रहा है। E5, ट्राई करते हैं, देखते हैं भैया E5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑल स्पार्क कैन बी लाइट, ये ट्रू करना है। सम लैम्प आर स्पार्क, सम लैम्प आर इसका स्पार्क और सम लैम्प आर लाइट कर ले तो सम में ऑल का राइट नहीं होता। फिर से सम है, सम कर ले तो ऑल का राइट नहीं होगा क्योंकि डेफिनेट में कह रहा है। सम है, सम नेगेटिव है, तो सम लैम्प आर स्पार्क, सम लाइट आर नॉट लैम्प, तो सम लाइट आर नॉट स्पार्क मतलब ही नहीं उठता। देखो सम लैम्प आर स्पार्क, सम लाइट आर नॉट लैम्प, लेकिन लाइट से लैम्प तो नेगेटिव है पर लाइट से स्पार्क नहीं पता तो कैंसिल। नो लैम्प इज लाइट, नो लाइट इज स्पार्क, नो लैम्प इज लाइट करे तो नो लाइट इज स्पार्क नहीं कह सकते, हटाओ। ऑल लैम्प आर लाइट, तो देखो सम लैम्प आर स्पार्क और ऑल लैम्प आर लाइट, तो सम इम्पार स्पार्क आर लाइट हो ही जाएगा क्योंकि जब ये सारा कवर कर लेगा तो ये भी अपने आप थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तो सम स्पार्क आर लाइट तो हो ही जाएगा। दूसरा ऑल स्पार्क कैन बी लाइट, तो जब सम स्पार्क आर लाइट है तो ऑल स्पार्क कैन बी लाइट हो सकता है, तो बिल्कुल यही आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5। क्रॉस चेक करवा देता हूं, दिखा देता हूं आपको डायग्राम से जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। सम लैम्प आर स्पार्क और ऑल लैम्प आर लाइट, ये लाइट है तो कह रहा है ऑल स्पार्क कैन बी लाइट, तो हां हो सकता है बिल्कुल। दूसरा सम स्पार्क आर लाइट, तो हां राइट। क्लियर है भाई। अब आ जाओ बॉलिंग फेंकते हैं, मैच दिखाता हूं आपको। अभी मैच चल रहा है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला, है ना, ये देखो ये मैच चल रहा है, ऐसे ही होता है मैच। तो आपको बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया वाले बॉल फेंक रहे हैं ना, ये बॉलर्स जो उनके बहुत सारे बॉलर हैं वो कुछ ना कुछ स्विंग कर रहे हैं, कोई 20 डिग्री पर, कोई 30 डिग्री पर, कोई 5 डिग्री पर बॉल स्विंग कर रहा है। तो मैंने वो कंडीशन डाली है कि आपको इंडियन बैट्समैन की हेल्प करनी है कि भाई देखो जो इतनी स्विंग डाल रहा है ना उसकी बॉल इतना घूमेगी, सही है, तो उसका हिसाब किताब लगा के आपको बता देना है जिससे कि इंडियन टीम मैच जीत जाए, सही है। तो तैयार हो मैच खेलने के लिए? आओ मैच खेलने के लिए तैयार हो? तैयार हो मैच खेलने के लिए, बताओ। हाँ टेस्ट मैच चल रहा है ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो आपको हिंट देना है, ये लो पहले आधा पढ़ लो, सही है। एक काम करो, सुनो ध्यान से, थोड़ा ज्यादा लंबा क्वेश्चन है तो ये रहा इंग्लिश, सही।
ये रहा इंग्लिश हिंदी, ये भी रहा इंग्लिश हिंदी, तो थोड़ा छोटा सा ही है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, पीडीएफ डाल रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना, मैं इसको कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आज वाला भी एक और कल वाला भी एक, दोनों कल ही सॉल्व करा देंगे। पीडीएफ में अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ठीक, सही है। बहुत जबरदस्त क्लास रही, मेरे को भी मैथ्स में थोड़ा सा मजा आ रहा है। 16 ओवर में 80 रन चाहिए, थोड़ी देर मैं भी देख लेता हूं, तुम भी देख लो, है ना। थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत करी थी कल रात कंटेंट बनाने में, आज आपको पढ़ाने में, अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं अपने आप को, सही है। तो आप भी एक देखो, सारी चीजें जरूरी हैं लाइफ में, एंजॉय करना भी उतना ही जरूरी है जितना सीरियस रहना। तो जब आप सीरियस रहते हैं, जैसे आप देखते हो मैं बहुत मजाक करता हूं, क्लास में भी बहुत मस्ती मजाक में पढ़ाता हूं, लेकिन जब आप मेरा मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो मेरी जो एनर्जी होती है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं, मैं आप तक पहुंचा देता हूं। क्योंकि जब उस समय आप उस रोल में हैं, सीरियस वाले में, तो आपका फर्ज बनता है आपके एग्जाम्पल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बताने का तरीका आपके सामने वाली ऑडियंस के दिमाग पर पहुंचे। तो सब चीज जरूरी है। इज अच्छा भी, तो अभी मैं जा रहा हूं मैच देखने, बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे ऋषभ पंत, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जीत जाएंगे हम। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, पीडीएफ लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। कल करूंगा दोनों के दोनों पजल सॉल्व, आज नहीं कर रहा, अब मेरा मन ही नहीं कर रहा सॉल्व करने का। नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए, जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए ना जबरदस्ती पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, हम अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं। जब अपनी मर्जी से पढ़ोगे, किसी के बिना दबाव में, अपने आप सिलेक्ट ले लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, हाँ, थैंक यू बोल देता हूं भैया आपको, है ना, थैंक यू वाली स्लाइड भी लगाई है मैंने आज, देखो जरा। चेस वाला भी कल करा दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। अगर फिर भी कोई कोर्स परचेज करना हो तो एबीपी 10 कोड लगाना। ये देख लो, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी से, 26 जनवरी से एसबीआई क्लर्क का, और अप्रॉक्स 1, 2, 3 फरवरी के आसपास एसबीआई पीओ का, सॉरी एसबीआई पीओ को कह रहा हूं, मेंस लेवल का। ये क्लर्क लेवल का हो रहा है 26 जनवरी से। आप चाहें तो एबीपी 10 कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं, कोड ये वाला यूज कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।